करते हैं। और आप सभी को मैं बोलना चाहूंगा, आप सभी को नमस्कार, जय हो। आप सभी को स्वागत है आज की जूम सेशन पर। और हम सभी अभी जो सीख रहे हैं दोस्तों, डायमंड, हम सभी सेल्स ऑफ बिजनेस में हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं। और इस बिजनेस में हम सभी अपने जीवन को बदलने के लिए ज्वाइन किए हैं। और ज्वाइन करने के बाद सबसे बड़ी चीज होती है सीखना। तो अभी हमारा जो विषय चल रही है दोस्तों, डायमंड मंत्र है ना। डायमंड बनने का 10 सक्सेस मंत्र है, जो हमारे गुण के रूप में है। यदि ये गुण एक इंसान के अंदर में ना हो, चाहे कितना भी टैलेंट हो, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, चाहे कितना भी चालाक चतुर क्यों ना हो, लेकिन ये गुण उसके अंदर में नहीं है, एक अच्छा इंसान के अंदर ये गुण होना जरूरी है, तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। और ये अवगुण आपका जीवन भर आप क्या 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 करेगा दोस्तों, आपको कभी भी आपको सक्सेस को अचीव करने नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर प्रगति सूत्र किताब का मैंने जो मिशन चला रखा हूं दोस्तों, इसीलिए क्योंकि प्रगति सूत्र किताब में कितना सफलता का बहुत बेहतरीन आपको यहाँ पर ज्ञान दिया गया है। लेकिन हम इस चीज को सुनते ही नहीं है, पढ़ते नहीं है ना। हमारे अंदर में आलस भरा पड़ा है ना। हम सफलता तो पाना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी असफलता का कारण हम अभी तक जान नहीं पाए। लेकिन सिर्फ हम अब एक ही चीज बोलते हैं कि कंप्लेंट करते हैं कि भाई मेरे को सफलता क्यों नहीं मिली। हाँ, मेरे को चेक बनना चाहते क्यों नहीं मिला, इतना साल में टिका रहा लेकिन मेरा क्यों नहीं बना। हम सिर्फ कंप्लेंट करते हैं, लेकिन हम अपने कमी को नहीं देखते हैं कि भाई मुझे किताब पढ़ना चाहिए था। यस नो। तो इसीलिए मैंने अभियान चला रखा हूं पूरे भारतवर्ष में, शेप्स ऑफ बिजनेस में 1 करोड़ से ज्यादा अधिक लोग ज्वाइन हैं। लेकिन प्रगति सूत्र का इस तरह का सेशन शायद आज कोई नहीं चला रहा होगा। और इस तरह से जूम सेशन के थ्रू से और जूम मीटिंग के थ्रू से और साथ साथ में ये जो ट्रेनिंग हम लोग सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं बढ़िया तरीके से, है ना। तो ये सीखा हुआ चीज आपको बार बार आपका मोबाइल में यूट्यूब के जरिए आपको सीखने का मौका मिले, इसी उद्देश्य से इस, है ना, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करके मैं यूट्यूब में डालने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आप बहुत बेहतर लीडर बने। आपको कोई समस्या आए तो हर समस्या का समाधान आपको मिल सके। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आपको सिर्फ पाने की इच्छा नहीं, सीखने की इच्छा भी जरूरी है। सिर्फ पाना चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा सफलता लेवल, है ना, ऐसा नहीं। सबसे पहले सीखने की इच्छा शक्ति। आप चाहे प्रगति किताब से पढ़ो, चाहे ऑडियो से सुनिए, है ना। ऑडियो कहीं भी आप लेके जाके उसका फायदा ले सकते हैं दोस्तों। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि आप सभी चाहते हैं कि भाई सर मेरा टीम इस तरह से ज्वाइन कर रहा है, तो थोड़ा सा आप बातचीत कर देते हैं, तो उनको थोड़ा सा ब्लेसिंग्स दे देते तो बहुत अच्छा होता है ना। तो आप बताओ, मेरे ब्लेसिंग से ही सबको, यदि जिंदगी में सब लोग डायमंड बनते हैं तो ब्लेसिंग्स तो मागुर जी माधव सर सबको दे रहे हैं, सब डायमंड बन जाते हैं। यस नो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि काम की बात क्या है, हमें सीखना है। जिस कंपनी में, जिस संस्था में हम है, उसमें हमारा जो बेसिक काम को है, उसमें हमको एक्सपर्ट बनना है। इस चीज को सीखने में आप महत्वपूर्ण आप ध्यान दे देते हो, तो आपको ज्यादा, है ना, बिल्कुल ज्यादा मतलब क्या नहीं करने की जरूरत है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है ना। आपको समझ होगी, प्रॉपर सही तरीके से आप काम करोगे तो आप बहुत अच्छे से आप अपनी सफलता को अचीव कर सकते हो, और समझदारी के साथ, है ना। और आप बिना सीखे काम करते हो तो अंधेरे में तीर मारना जैसा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सीख के काम करोगे तो फिर आप सफलता पाने का संभावना, चांस और परसेंटेज बहुत ज्यादा होगा दोस्तों। तो इसीलिए बेसिक काम के ऊपर तो हमें महारत हासिल करना ही करना है, और ये तभी हो पाएगा, आशा करने से नहीं, निरंतर अभ्यास से होगा, प्रैक्टिस करने से, है ना। अभी मेरा जिम ज्वाइन किया हुआ दोस्तों 13 दिन हो चुका है ना। और 13 दिन से पहले मैं क्या करता था, दौड़ने के लिए जाता था, दौड़ने के लिए कि स्टेमिना मैंने बढ़ाया, और दौड़ करके मैंने अपना 4 किलो वजन घटाया। 3 महीने दौड़ा तब जाकर के 4 किलो वजन घटा। और ऐसा था कि एक समय में डेढ़ डेढ़ किलोमीटर दौड़ने में मेरा, है ना, हाफता था, दौड़ ही नहीं पाता था। लेकिन ऐसा भी आया है 3 महीने के दौरान कि 14.2 किलोमीटर, लेकिन लगातार 1.5 घंटा में मैं दौड़ करके देखा, अपने आप को प्रूफ किया, है ना। तो उसके बाद मेरा अल्टीमेटली कोई भी एक्सरसाइज करने का मेन मकसद दौड़ना हो चाहे जिम ज्वाइन करना, अल्टीमेटली मेरे को फिट रहना है, मैं स्वस्थ रहना है। स्वस्थ सबसे बड़ा धन है। स्वस्थ आदमी खाने ये सिर्फ आशा करने से नहीं होगा, इसको हमें अपना रूटीन पर, अपना समय पर हमें आदत में शामिल करना होगा। वो तभी हो पाएगा जब आप कोई काम को चुनते हैं तो उस चीज को बार बार आप करोगे, बार 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 बार, आशा मत रखिए, करिए। आपको अच्छा नहीं लग रहा है, करिए। यदि टाइम आपने फिक्स किया है कि इस टाइम पर मुझे पढ़ना है तो पढ़िए, आपको अच्छा लगे चाहे ना लगे। आपका मन बोलेगा मत पढ़ो, छोड़ो आज आलस लग रहा है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे पढ़ना है, मुझे सीखना है
है ना। आज आपको लगेगा कि भाई मुझे दौड़ने में, आज तो थोड़ा बारिश आ रहा है, आज तो ठंड है, आज तो ये है। मैं बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा दूसरा दिन से मेरा नाक आज आपको थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ नाक के अंदर में फोड़ा निकल रखा है, इतना बड़ा फड़ कि 2 दिन से मैंने दर्द से मैं छू नहीं पा रहा हूँ यहाँ पर, है ना। लेकिन फिर भी मैं जिम गया, आज ऐसा लगा कि बुखार आना आना जैसा हो गया। ये पूरा एक तरफ का पूरा नस दर्द कर रहा है ना। चाहे तो मैं रेस्ट कर सकता था, चलो मैं सो लेता हूँ, लेकिन क्या बोला, अभी जिम जाना मैंने 12 से 13 दिन हो गया है। बड़ा मुश्किल से मैंने अपनी आदत बनाई है, इस चीज को मैं कंटिन्यू रखूंगा, निरंतर रखूंगा। तो जिद होना पड़ेगा, यही चीज आपके अंदर होना पड़ेगा। और कोई एक्स्ट्रा कोई फॉर्मूला नहीं है, एक्स्ट्रा कोई मंत्र नहीं है दोस्तों, सही है। आपके अंदर भी ये चीज, यानी कि आपने चुना कि भाई मुझे उठना है तो उठना है। तो अभी मेरे को 4:30 बजे उठने में कोई कोई नहीं बोलने की जरूरत नहीं है। पिछले 3.5 महीनों से मैं लगातार 4:30 से पहले पहले उठ रहा हूँ दोस्तों, समझ रहे आप। और अभी मैं पिछले 4 दिनों से सुबह 5 से 5:15 बजे के बीच में मैं शंख फूक रहा हूँ, शंख को मैं शंख बजा रहा हूँ। शंख जब बजाता हूं ना, यहां से 2-3 किलोमीटर की दूरी तक उस शंख का ध्वनि आवाज सुनाई देता है, और सारा नकारात्मक एनर्जी खत्म हो जाता है। यानी कि आदत बना रहा हूं, आदत शामिल कर रहा हूं। आज आपने देखा होगा, किताब पढ़ करके मैंने डाला है प्रगति सूत्र। रात को नींद आ रहा था, फिर भी मैं नहीं पढ़ूंगा, प्रगति सूत्र पढ़ कर मैं डाला, है ना। मैंने सेल्फ हेल्प किताब पढ़ के डाला, दिन भर मैंने अभ्यास किया, प्रैक्टिस किया, वो अलग से है। मैंने देख देख रहे हो आप, यूट्यूब में मैं वीडियो डाल रहा हूँ, और इसको डालने के लिए मेरे को ज्यादा कसरत करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। मात्र मेरे को क्या 5 मिनट, है ना। मेरा मेरा काम में कोई भी चीज में मेरा बिल्कुल डाइवर्ट नहीं है, 5 मिनट लगता है मुझे यूट्यूब में वीडियो डालना। क्योंकि ये जूम मीटिंग तो हो ही रहा है, 40 मिनट का सेशन है, चल रही है। और इसको निकलते ही इसको डाउनलोड कर दिया, इसमें, है ना, थंबनेल बनाने में 2 मिनट, 2 मिनट लगा करके मैं यूट्यूब में डाल देता हूँ। एक विचार, मान लीजिए इसको रिकॉर्ड करने का विचार ना आता और इस यूट्यूब में डालने का विचार ना आ जाता, तो आप बताओ, जितने भी हम सीख रहे हैं इसको बार बार आपको सुनने का कभी मौका मिलता है दोस्तों, बताइए। नहीं मौका मिलता है ना। तो इसीलिए सफलता के लिए कोई भी चीज को बड़ा कठिन मत बनाइए, आसान बनाइए। आसान क्या है, आपको अच्छा लगे चाहे ना लगे, आपको मन करे चाहे ना करे, लेकिन आपकी सफलता के लिए जरूरी है उस काम को निरंतरता के साथ करिए, है ना। बिना आशा रखे करिए, आप देखना, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, 1 महीना तक करके देखिए तो आपका ऐसा आदत बनने वाला है, इतना ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर में चेंजेस आने वाली है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका कमिटमेंट, संकल्प शक्ति, प्रतिबद्धता, आपके हिम्मत, कोशिश, इतना बड़ा परिवर्तन आप में आने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूं। तो इसीलिए आपने जितना भी, आप जूम मीटिंग में आपका आने का हैबिट हो गया, है ना, अभी सोचना नहीं पड़ता होगा आपको जूम मीटिंग में आने के लिए, है ना। आप निरंतर, आप 7 बजे, 7:30 बजे है, तो मैं 5 मिनट पहले जूम मीटिंग के लिए मुझे बैठना है। आप अपने माइंड स्ट्राइक कर रहा है आपको कि 7:30 बजे मीटिंग है, मुझे आना है, क्योंकि आपको अच्छा लगता है। क्योंकि कोई भी चीज हमें अच्छा लगता है ना, तो हमारे अंदर में जो हार्मोन्स होते हैं, डोपामीन बोलते हैं, है ना। तो वो डोपामीन रिलीज होने से क्या होता है कि हमें जो काम अच्छा लगता है हम ज्यादा करते हैं उस काम को, यस नो। तो इसका मतलब हमारे हार्मोन्स हमें काम करवाता है। तो हमारे अंदर में कोई भी अच्छे काम को करने के लिए, हमारे अंदर में डोपामिन रिलीज करवाने के लिए हमें उस चीज को लगातार करनी होगी, बार बार करनी होगी, आपको उस चीज को पसंद करना होगा। फिर देखना एक दिन आपका आदत बन जाएगा, और वो आदत आपको सफलता दिलाने वाली है। ये सीक्रेट कोई आपको बांटेगा नहीं दोस्तों, ठीक है। कोई भी चीज असंभव नहीं है, आपके लिए सब चीज असंभव है, लेकिन आपने उस चीज को निरंतर किए और आपके अंदर में आदत बनी, तो ठीक है। तो आशा करता हूं निरंतर आप लोग प्लान करेंगे, फॉलो अप करिए, लगातार बुक्स पढ़िए, अपलाइन से बातचीत करिए, है ना। और मीटिंग्स में आइए, अपने आप को पॉजिटिव बनाइए, हमेशा नकारात्मक लोगों के साथ है ना, संगति से थोड़ा दूर रहिए। अच्छे अच्छे काम को लिस्ट बनाइए, उसको करिए, और रात को सोने से पहले सोचिए कि आज दिन भर पूरा का पूरा समय निकल गया, लेकिन आज मैंने अच्छा काम क्या किया जिससे मेरा परिवार का उन्नति हो, मेरे घर में धन आए, मेरा स्वास्थ्य सही हो, समाज में मैंने किसी के साथ रिलेशन अच्छा बनाने के लिए किया, है ना, कुछ भी अच्छा, तो मैंने क्या किया। तो आप अपने आप को पाएंगे। आपने टाइम वेस्ट भी किया होगा ना, तो आप अपने आप को कोसेंगे, डांटेंगे कि यार मैं क्या कर रहा हूं मैं। हाँ, आज मैंने कम से कम, आप अपना समय को नोट करके करते भी सारा काम को करेंगे ना, आप पाएंगे कि आपका 5 से 6 घंटा तो आप टाइम वेस्ट करते हैं सोचने में, गप्पे लड़ाने में, ऐसे ही टाइम वेस्ट।
ठीक है। लेकिन आप अपना काम को चुन करके उस काम के अनुसार आपको समय उसको निर्धारित कर दिया, तो देखना इस तरीके से आप अपना समय को और काम के प्रति जो प्रोडक्टिविटी है और बढ़िया आपको, है ना, आपका सुपरविजन में, यानी कि आपके देख रेख में आप सही प्रकार से अपने समय को अपने काम के ऊपर सही फोकस करके काम किया, तो आपका काम का स्तर और काम करने का तरीका बहुत बेहतरीन होने वाला है। ये फॉलो इस तरीके को भी आप अपना सकते हैं। मैं तो इस तरीके से मैं अपना समय को उपयोग करता हूँ, है ना। तो ये चीज आपको बहुत एक खुशी देती है दोस्तों। तो आइए आज हम सीखते हैं दोस्तों डायमंड बनने का तीसरा मंत्र। अब हमारे पास में समय बचा है 14 मिनट, 15 मिनट बचा है, इसमें मैं प्रयास करूंगा आप सभी को। ठीक है, तैयार है आप सभी? आइए। दूस डायमंड बनने का जो सक्सेस का तीसरा मंत्र है, जो गुण के रूप में एक व्यक्ति के अंदर में होना चाहिए, जो इस समाज में भी, परिवार में भी, हमारा बिजनेस में भी, है ना, चाहे कहीं भी आप जाइए, ये बहुत ज्यादा आवश्यकता है। वो चीज क्या है? दूसरों के साथ आपका, है ना, अच्छा रिश्ता बनाए। दूसरों के साथ अच्छा रिश्ता बनाए। तो सबसे मिलिए, हंसते हंसाते रहिए, प्यार का रिश्ता हर किसी से बनाते रहिए। सिर्फ इंसान ही इंसान के काम आते हैं। इंसानी रिश्ते दिल से निभाते रहिए, है ना। दोस्तों, इस समाज में जिसका सोच दूसरों को मदद करने का हो, ऐसा विचारधारा वाला व्यक्ति का हर जगह सम्मान है, उसका कदर है ना। और जो व्यक्ति इस तरह का काम करते हैं उसको बहुत आत्मिक खुशी मिलती है ना। तो आइए, सफलता की ओर ले जाने वाला तीसरा सफल मंत्र है आपका दूसरों के साथ रिश्ता। मित्रों, डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय, उत्पादों का व्यवसाय कम, यानी कि प्रोडक्ट का, कई सारे लोग पूछते हैं ना कि कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा आपका कंपनी में, बताओ, सिर्फ प्रोडक्ट बोलते हैं। तो सिर्फ कोई भी कंपनी में जुड़ करके आप प्रोडक्ट बेचने का बात करते हो, तो आप कभी भी बड़ा सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, है ना। यहां पर बताया गया प्रोडक्ट तो है, प्रोडक्ट तो आपको बाहर में भी अवेलेबल मिल जाएगा ना मार्केट में, सस्ते से सस्ते भाव में चाहे कि भी। लेकिन जहां से आप सामान खरीदने के लिए जाते हो उसके साथ क्या रिश्ता बनाते हैं आप? कुछ रिश्ता नहीं, पैसा दिया, प्रोडक्ट लिया, बात खत्म, चलो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्या है ना, सेल्स, बिक्री और प्लस रिलेशनशिप इज इक्वल टू नेटवर्क मार्केटिंग। बिक्री है, बिक्री से आप कमाते हो, लेकिन आपका रिश्ता और प्लस आपका बिक्री, दोनों मिला करके आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस होता है। यानी कि आप यहां पर खरीदारी करने के साथ साथ आप जिसके साथ में खरीदारी करते हैं और आप जिसको बेचते हैं उसके बीच में एक पारिवारिक संबंध हो जाता है, जीवन भर के लिए हो जाता है, क्योंकि मिल करके आगे बढ़ना है। सही है। तो इसीलिए ये बिजनेस क्या है, उत्पादों का बिजनेस कम है, और ये क्या है, मानवीय व्यवसाय ज्यादा है इसमें। रिश्तों का व्यवसाय ज्यादा है, मानवीय व्यवसाय। देखिए, व्यवसाय की जगत में आपको प्रोडक्ट से ज्यादा लोगों के साथ रहना पड़ता है। आप बताइए, आपने ज्वाइन करने के बाद सबसे ज्यादा प्रोडक्ट के साथ में रहते हैं कि आप लोगों के साथ में रहते हैं? आप अपलाइन के साथ में रहते हैं, आप डाउनलाइन के साथ में रहते हैं, आप क्रॉस लाइनिंग के साथ में रहते हैं। देखिए, एक माहौल, एक लोगों के भीड़ में आप रहते हो, यस नो। तो हर गतिविधि लोगों के आसपास, है ना, घूमती है। आपका जो भी गतिविधि है, आपका बोलने का तरीका, हंसने का तरीका, आपका विचार, है ना, आप खड़ूस दिखते हो या अच्छा दिखते हो, आप अच्छा व्यवहार से बातचीत करते हो या आप बुरा व्यवहार करते हो, तो वो गतिविधि है, वो दिखता है, यस नो। तो गतिविधि आपको कैसा पसंद है, आपको कैसे लोग पसंद है? जब आपको अच्छे लोग पसंद है, अच्छा व्यवहार करने वाले लोग पसंद है, तो भाई दूसरे लोग क्या चाहेगा? वो भी वही चाहेगा। तो इसका मतलब पहले दूसरों को हम, है ना, आशा करें कि भाई दूसरे अच्छे बने, तो उससे पहले हम अपने आप को सोचे कि भाई हम अच्छे बने। तो इस तरह का ये गुण है हमारा रिश्ता को बेहतर बनाने के लिए दोस्तों। हर गतिविधि के आसपास घूमती है। आपके अपलाइन में लोग, आप जब भी जाएंगे अपलाइन के पास, तो वहां पर भी लोग मिलेंगे, डाउनलाइन में भी आपको लोग ही मिलेंगे, क्रॉस लाइन में भी आपको लोग ही मिलेंगे, और बड़े बड़े मेगा फंक्शंस और प्लान में भी जाएंगे तो आपको साथ में लोग ही मिलने वाले हैं। तो आपको हर बार इन्हीं लोगों से मिलना जुलना पड़ता है। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि आप अपने आपस, है ना, आपस पास के जो जितने भी लोगों के साथ, अपने एसोसिएट के साथ कैसा रिश्ता रखते हैं, रिलेशन कैसा रखते हैं? मैत्रीपूर्ण भाव वाला, या आप मतलब खड़ूस वाला रखना चाहेंगे कि हाँ बातचीत नहीं करें, हाँ ईगो घमंड, है ना, पहले वो नमस्कार बोलेगा तभी मैं नमस्कार बोलूंगा, है ना, और तभी वो मेरे बारे में अच्छा सोचेगा, तभी मैं अच्छे उसके बारे में अच्छा सोचेगा, वो दोनों प्रकार के आप भाव रख सकते हो, है ना। लेकिन कैसा भाव रखने से आपका रिलेशन बढ़ने वाला है?
यह विशेषता आपकी सफलता का मापदंड तय करती है, यानी कि आप दूसरों के बारे में क्या विचार करते हो, अपने अपलाइन के बारे में, अपने डाउनलाइन के बारे में, अपने क्रॉस लाइनिंग के बारे में, अपना कंपनी के बारे में और अपनी सफलता के बारे में आपका विचारधारा क्या है, नकारात्मक है या सकारात्मक है। तो नकारात्मक, बार बार आपका आदत नकारात्मक सोचना, नकारात्मक शब्द बोलने की आदत है, तो यही आदत आपका सफलता का मापदंड यानी कि माप बोलते हैं ना, परसेंटेज, प्रतिशत आपका तय करता है। जितना आपका विचार अच्छा, जितना आपका व्यवहार अच्छा, जितना अच्छा कर्म आपका व्यवहार अच्छा और दूसरे के साथ अच्छा रिश्ता बनाएंगे, तो आपका सफलता बहुत बड़ा होने वाला है। सही है। इस व्यवसाय में जब आप जुड़ते हैं तो अनजाने में ढेरों अपरिचित लोगों से जुड़ जाते हैं। आपकी अनजान लोगों के साथ काम करते करने की आदत नहीं होती है। दूसरे के साथ काम करना मुश्किल हो जाता है, तालमेल मुश्किल हो जाता है। सबके व्यवहार अलग अलग होते हैं, आदतें अलग अलग होती है, आचार विचार सोच अलग अलग होती है। ऐसे में मनमुटाव होने की संभावना भी होती है, स्वाभिमान भी टकराते हैं और ऐसा होना भी स्वाभाविक है। आप बताइए, यहाँ पर किसान भी आया है, एक बच्चे स्टूडेंट भी आया है ना, कोई ड्राइवर भी आया है, कोई फौजी आया है, कोई टीचर आया है। तो हमारे गांव में, हमारे गांव समाज में टीचर, टीचर का क्या है, टीचर का रोल है लोगों को पढ़ाना। तो गांव समाज में अधिकतर क्या होता है, टीचर, कई लोग क्या आते हैं, मैं तो टीचर हूँ, सीना चौड़ा, मैं तो टीचर हूँ, मैं किसी से मैं क्यों प्रणाम करूं। हाँ, मैं तो टीचर हूँ, दूसरों को मेरे को नमस्कार बोलना चाहिए, है ना, दूसरों को मुझे सम्मान करना चाहिए क्योंकि मेरा पद है, सरकारी नौकरी है, मैं तो पढ़ा लिखा हूं। तो उसका इस तरह का नजरिया होगा। फौजी क्या करेगा, अरे मैं तो बहुत डिफेंस से आया हूँ, जबरदस्त ट्रेनर हूँ, स्ट्रिक्ट हूँ, मैं तो अपने आप में बहुत बढ़िया हूँ, जल्दी उठता हूँ, स्ट्रिक्ट हूँ, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, तो मैं किसी के सामने क्यों झुकूं। किसान बोलता हूँ मैं तो हल चलाता हूँ, हाँ इतना बड़ा बैल, इतना वजन उठाता हूँ, क्या ये उठा पाएगा। इस तरह का विचारधारा, है ना। ये बच्चे स्टूडेंट क्या है, अरे मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, है ना, देखो मेरा डिग्री है, मेरा ये है, मैं तो जवान हूँ, फुर्तीला हूँ। तो सबका अलग अलग विचारधारा है। तो बाहर माहौल में हमेशा आदमी कंपैरिजन, एक दूसरे पर खाली कंपैरिजन, मतलब क्या है, दूसरों के साथ आपका कंपैरिजन करते हैं। तो इस तरह का आदमी का विचारधारा जो है, अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग व्यवहार होते हैं, इस इसके, अभी हम तो काम करेंगे तो लोगों को बीच में करेंगे। तो इस तरह से आपका किसी का भी दिमाग में विचारधारा, मनमुटाव, टकराव हो सकता है। तो ऐसे में कौन जीतेगा, ऐसे में वही जीतेगा जिसका संभाव होगा, जो जहां से आया है उसका जमीनी, उसका एहसास होगा, उसके अंदर में दूसरों के प्रति सद्भावना होगा, सम्मान करने की सोच होगी, उसके अंदर में स्वाभिमान होगा, घमंड नहीं होगा, है ना। सामने वाला व्यक्ति को उसको भगवान के स्वरूप में देखता होगा, उसको उसको सम्मान करेगा। इस तरह का व्यवहार ही आपको इस बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक, यानी कि लंबी दूरी तक आपको इस बिजनेस में टिका के रखने वाली है। और यही आपकी अच्छी आदत आपको, आपका डाउनलाइन पसंद करेगी, आपका अपलाइन पसंद करेगी। और आपका क्रॉस लाइन हुआ तो क्या हुआ, वो भी तो इंसान है, लेकिन आप तो एक इंसानियत गुण भी तो, इंसानी रिश्ता भी तो निभा रहे हैं। तो हमें कभी भी स्वार्थी वाला सोच नहीं रखना चाहिए, यस नो। तो लोगों के बीच में काम करेंगे तो टकराव होने का संभावना बहुत ज्यादा रहता है। तो उसमें अपने आप को खास तौर पर बचा के रखना है। हमेशा मैं नहीं बोलना है, हमेशा पहले आप बोलिए, आप दूसरों को, है ना, कोई भी चीज आपको पसंद नहीं आया तुरंत बोल दिया, ऐसा नहीं, आप सोचिए पहले कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं, इसका क्या असर पड़ सकता है सामने वाले व्यक्ति को, है ना, मेरे लाइफ में उनका क्या वैल्यू है। तो हमें हमेशा सामने वाले व्यक्ति को, है ना, उसका एक महत्व है। आप मेरे जीवन में, मेरे लाइफ में आपका एक बहुत बड़ा रोल है, आपका वैल्यू है मेरा लाइफ में। तो इस प्रकार का कदर को हमको एहसास कराना पड़ेगा। इस तरह का विचारधारा आपका अपलाइन के प्रति भी होना चाहिए, आपका डाउनलाइन के प्रति भी होना चाहिए। और ये आदत आप परिवार में भी करते हो, रिश्तेदारी में भी करते हो, देखना आपका ये गुण सभी लोग आपको पसंद करेगा। आप पैसे वाले हो, करोड़पति हो, बहुत डिग्री हो, आप बताओ किसी को खाने के लिए दोगे, हाँ किसी का घर चलाओगे आप, हाँ किसी को देने वाले हो नहीं। तो व्यवहार ही है, व्यवहार कैसा बोलते हो, कैसा विचार करते हो, सामने वाले व्यक्ति क्या होता है तो उसके सामने में क्या बोलते हो, वो नहीं रहता है तो उसके बारे में क्या सोचते हो, क्या बोलते हो। ये रिश्ता बनाने के लिए बहुत बड़ा एक रोल अदा करती है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा साइकोलॉजी, हमारा दिमाग, विचारधारा, है ना। हम सभी सामने के सभी के सामने में तो हम अच्छा बोल करके, हाँ आपको मैं सम्मान करता हूं बोल करके दिखाने में तो वो आसान है। लेकिन जब नहीं रहता है उसके बाद में, जब अकेले में आपका विचार उसके प्रति क्या है,
ये दूसरों को असर करे ना करे, लेकिन आपकी साइकोलॉजी ये को, आपका आत्म छवि को, आपका व्यवहार को, आपका कर्म को बहुत बड़ा असर करती है। तो इसीलिए सकारात्मक सोच के साथ साथ व्यवहार भी अच्छा, चाहे नजदीक हो चाहे ना हो, लेकिन हमें हमेशा हर किसी के प्रति में सद्भावना रखना चाहिए, क्योंकि आपके अंतर में छुपे परमात्मा आपको देख रहा है कि आप क्या विचार कर रहे हो। समझ रहे? सीसीटीवी कैमरा आपके अंदर में छुपा हुआ है, भगवान हमेशा देख रहा है। आपका देश से ही ईगो वाला, घमंड वाला आ गया एटीट्यूड, तो आपका, है ना, पतन होना चाहिए, हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसीलिए व्यवहार हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जरा सोचिए, आपको डायमंड अचीवर बनना है तो आपको कम से कम 10,000 लोगों को नेटवर्क बना तैयार करना पड़ेगा। अब आप क्या करेंगे? डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में कहा जाता है कि यह मेंढकों का तराजू पर तोलने का व्यवसाय है। एक को खुश करो तो दूसरा ना खुश, एक संतुष्ट तो दूसरा असंतुष्ट, फिर आप क्या करेंगे बताओ? तो इसीलिए एक नीति पर चलना है, एक एक व्यक्ति को खुश करने के चक्कर में नहीं रहना है दोस्तों। आपने हमेशा सत्य के लिए आपको क्या निर्णय लेना है। आपको 10 डायमंड 10 आपका डाउनलाइन अलग अलग राय देगा, अपना अपना विचार बोलेगा, लेकिन आपने एक चीज को आपको अमल करना है, वो सत्य, ईमानदारी, सिस्टम अपलाइन के द्वारा बताया गया है, जो सबके हित में हो। तो वो चीज कौन सा है, उस चीज को चुनाव करना है। नहीं तो फिर हर व्यक्ति के विचार ये बोलेगा ऐसा होना चाहिए, इसे बोला ऐसा होना चाहिए, 10 व्यक्ति के हिसाब से आप चलना शुरू कर देंगे, तो आप इस बिजनेस में टिक नहीं पाओगे। दोस्तों, मेंढक को तराजू में तोला नहीं जा सकता है। एक को तोलोगे, दूसरा वो है भाग जाएगा, तोल ही नहीं पाओगे। तो आप यदि बोलेंगे कि भाई नहीं, प्लास्टिक में डालो मेंढक को और उसको बांध के और फिर रख दो, क्या दिक्कत है? तो ये तो आपका अपना वो तो है ना, डिबेट करने वाली बात हो जाएगी, है ना। तो कहने का तात्पर्य क्या है, एग्जाम्पल है ये, हर किसी को खुश कर पाना मुश्किल है। तो इसीलिए आपको हमेशा ऐसा चीज को निर्णय लेना चाहिए जो डुप्लीकेट कर सके, यानी कि दूसरे लोग उसको कॉपी कर सके, है ना, उसको अमल करने योग्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने, हाँ आपने, नहीं ये मैं तो, मेरा ये भाई है, ये मेरा दोस्त है, ये मित्र है, ये मेरा क्लास फ्रेंड पढ़ता था, उसके साथ थोड़ा सा भाईबंदी करो। तो इस तरह का भाईबंदी वाला विचारधारा, आप लॉन्ग टर्म पर टिक नहीं पाओगे, आप कभी भी सफलता, बड़ी सफलता नहीं कर पाओगे, है ना। तो इस तरह से, तो सही मार्गदर्शन, सपोर्ट और मधुर संबंध तथा औरों की सफलता पर खुश होकर, क्या बोला है, सही मार्गदर्शन लेना है अपलाइन से, सिस्टम से, और सपोर्ट लेना है, और मधुर संबंध, आप रिलेशन जब बेहतर बनाओगे अपलाइन के साथ, तभी तो अपलाइन आपको सपोर्ट करेगा। अपलाइन को आप यदि जूता मारोगे, अपलाइन को गाली करोगे, तो आप सोचोगे कि भाई अपलाइन आपको आपको सफलता दिलाएगा, आपको सपोर्ट करने के आएगा, कभी भी नहीं आएगा। तो मधुर संबंध होगा तथा औरों की सफलता पर खुश होकर ना, चाहे आपका क्रॉस लाइन हो, चाहे आपका डाउन लाइन हो, चाहे आपका अपलाइन हो, कोई भी व्यक्ति सेफ शॉप में हो, चाहे कहीं भी सफलता दिला रहे, तो हमें जलना नहीं चाहिए, जलना नहीं चाहिए। औरों की सफलता में हम खुश होना चाहिए। तो भगवान भी देखेगा कि देखो ये व्यक्ति दूसरे की सफलता में इतना खुश है, तो अगला इसी को सफलता कराना पड़ेगा। तो भगवान किसी के अंदर में छुपी अच्छाई को देखता है। ठीक है, ये मत बोलिए कि हाँ भलाई का जमाना नहीं रहा। आप भला करो, दूसरे लोग क्या करें ना करें उसका आशा मत करिए, लेकिन ईश्वर आपको एक दिन, ना, आपका दरवाजा खोलने वाला है सफलता का। तो इसीलिए क्रॉस लाइनिंग हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल के रूप में, आप मान लीजिए एक पत्नी पति से शादी होकर के आया, बढ़िया शादी करके आया, ठीक है, और बीच में पत्नी छोड़ के भाग गई पति को, और दूसरे लड़के के साथ भाग गया। तो आप बताओ, कल के दिन में वो मिलेगा तो बोलेगा कि अरे तेरे को तो मैं बहुत बढ़िया तरीके से शादी करके लाया था, तेरे को सम्मान दिया था, हीरे जवाहरात सब लगा दिया था, और मैं तेरे को शादी करके मैंने घर में लेके आया था, तू तो दूसरे के साथ चला गया, तू तू कैसे चला गया? तो क्या ऐसा बोलना चाहिए उसको? अरे पसंद नहीं था तो चला गया, तो चला गया। बार बार रोते रहेगा उसको देख करके कि भाई ये तो, हाँ मेरा पत्नी था, इसको तो मेरा हक था, इसको तो शादी करके मैं लाया था। अरे पसंद नहीं, उसने तो चला गया, तो चला गया, उसका कर्म उतना था तो चला गया। ठीक है, अब दूसरा बहुत बढ़िया मिल जाएगा, अच्छा। तो कहने का तात्पर्य, आपके साथ में क्रॉस लाइनिंग भी होगा, आपका डाउन लाइन छीनेगा, कोई भी करेगा, कोई बात नहीं, यानी कि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ पसंद नहीं करता, आपको काम करना नहीं चाहता, तो उसके लिए हम बार बार सोच करके हम अपने आप को टेंशन क्यों दें?
सही है, छोड़ो, साइड करो। वो आपको यदि दिमाग में डालते रहेंगे हमेशा, वो आपको बार बार अंदर से जलाएगा, मारेगा, अंदर से खोखला करेगा और आपको काम करने नहीं देगा। ठीक है। एक एक व्यक्ति जो चुनाव करिए जो उसके अच्छा हो। ठीक है, एक को चुनिए अच्छा हो और उसको पकड़ के काम करिए, उससे से बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से, तो इसीलिए नकारात्मक संभावनाओं को अंतर कर सकते हैं। आप टीम के सदस्यों अपलाइन और डाउनलाइन के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखें, इसमें कभी आपके आपसी संबंध नहीं बिगड़ेंगे। एक किताब है पर्सनैलिटी प्लस, इसको खरीदिए। पर्सनैलिटी प्लस है ना, कमाल की किताब है। लेखक ने बहुत अच्छे ढंग से अलग अलग इंसानों की टकराहट के कारणों को मनोवैज्ञानिक तरीके से समझाया गया है दोस्तों। ठीक है। तो यहां तक दोस्तों, अभी टाइम तो है नहीं हमारे पास, अभी बोलते बोलते हमारा समय निकल गया। तो अगला हम सेशन को कल क्लोज करते हैं दोस्तों, परसों कल करते हैं। ठीक है, कल के लिए छुट्टी है, सोमवार।